बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। बात करें पाकिस्तान के एशिया कप में फाइनल तक रसाई का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। एशिया कप सुपर 4 मरहले के डू एंड डाई मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। 252 रन्स का हदफ श्रीलंका की टीम ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान 86 रन्स के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि अब्दुल्ला शफीक ने 52 और इफ्तिखार अहमद ने 47 रन्स बनाए। श्रीलंकन बॉलर पथरियाना ने 3 शिकार किए, जबकि एतवार को एशिया कप का फाइनल श्रीलंका का मुकाबला भारत की टीम से होगा। गोल माफिया के खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने बड़े क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। गोल्ड माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ फैसला कौन एक्शन के लिए कानून नाफिज करने वाले अदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बना दी गई है, जबकि टास्क फोर्स का मकसद सोने की स्मगलिंग और माफिया को पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। इस सिलसिले में टास्क फोर्स ने सोना स्मगल करने वाले माफियाज और स्मगलर्स की लिस्टें तैयार कर ली हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जबकि स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद को 22% बरकरार रखा है। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी हुई है। महंगाई मई 2023 में 38% की बुलंद तरीन सतह से गिर कर अगस्त 2023 में 27.4% पर आ गई है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी। तवानाई की सरकारी कीमतों में रद्द-ओ-बदल के जरिए सार्फिन को मुंतकिल की जा रही हैं। पेशावर में एक्साइज की मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जबकि रिंग रोड पर गाड़ी से $2 लाख बरामद कर लिए गए हैं। 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान एक्साइज के मुताबिक मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए दोनों मुलजिम और बरामद किए गए डॉलर FIA के हवाले कर दिए गए हैं। FIA का लाहौर के मख्तलिफ इलाकों में गैर मुल्की करेंसी और हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ एक्शन किया गया है। FIA ने छापे मारकर 3.5 करोड़ रुपए वालिद के मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली हैं, जबकि मुलजिम शहजाद अहमद से अमरीकी, बरतानवी, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, अमाराती, सऊदी रियाल समेत दीगर गैर मुल्की करेंसी कब्जे में ले ली गई हैं। ढरकी में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गिरद घेरा तंग। इंतज़ामिया ने कार्रवाई के दौरान चीनी से भरा ट्रालर पकड़ लिया है। ज़ख़ीरा की गई चीनी की 3000 बोरियां भी बरामद कर ली गई हैं, जबकि 2 गोदामों को सील कर दिया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ PIA की निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत कर दी गई है उनकी जानिब से। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने PIA से मुतल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए कहा कि सार्फिन को बैनुल-अक़वामी मेयार के हवाई सफ़र की फराहमी के लिए कौमी एयरलाइन की जल्द अज जल्द निजकारी नागुज़ीर है। वज़ारत निजकारी के ज़ेर निगरानी PIA की निजकारी के अमल को जल्द अज जल्द तकमील तक पहुँचाया जाएगा। तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग आज से दोबारा खुलने का कभी इम्कान है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान की यकीन दहानी। उनका कहना है कि दहशतगर्दों का रास्ता रोकेंगे। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात में इंसानी बुनियादों पर सरहदें खोलने की दरख्वास्त की है। सदर के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं है। आरिफ अलवी वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं देते। विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। ऐलान जो भी करे, हमारा मुतालबा है कि इंतखाबात जल्द होने चाहिए। नून लीग जो चाहे इल्ज़ाम तराशी करे, ये पार्टी क़यादत तय करेगी कि उनसे कैसे डील करना है। इलेक्शन के इस मौजू के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करने की भी एक कोशिश सामने आई है, जो कि सदर का लेटर आया है। अब तो ये फैसला करना जरूरी है कि वो खत सही था या गलत था। फिर ये बताएं कि जिस शख्स ने वो खत लिखा, क्या उसके पास इख्तियार है डेट को अनाउंस करने का या नहीं है। ये जो बीच की गेम खेलते हैं ना सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, वो बड़ी अजीब होती है। सदर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो डेट अनाउंस करे। मुस्लिम लीग नून इल्जाम तराशी करती रहे, ये फिर मेरी पार्टी का फैसला होगा कि हमने किस सतह पे उनके साथ डील करना है। इस वक्त चारों सूबों में निगरान हुकूमत है, और अगर आप देखें कि सिंध में तरक्याती कामों को पे पाबंदी लगा दी गई है, और सिंध में जो है फ्लड्स के जो मकानात बन रहे थे उनके फंड्स भी रोक दिए गए थे। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोई फंड्स नहीं रोके गए। वहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम्स भी हो रही हैं, वहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रही है, वहाँ पर भर्ती भी हो रही है, जो कि नहीं हो सकती, लेकिन सिंध में पाबंदी है, बाकी सूबों में है। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज़्यादा मैंडेट दें और वादा है कि माशी बदहाली, महंगाई, बेरोज़गारी के स्याह अंधेरे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ अपने रिलीफ के लिए नहीं बल्कि कौम को महंगाई, माशी बदहाली और लाक़ानूनियत की तकलीफ से निजात दिलाने आ रहे हैं। मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन, मुआशी तरक्की, गरीबों को महंगाई से निजात का एजेंडा चाहिए। नवाज शरीफ इसी एजेंडे पर काम करेंगे। यहाँ कप्तान के साइफर केस में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन PTI की ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। उधर वज़ारत दाखिला ने मोनिस सलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को ख़त लिख दिया है।
पीटीआई की मुश्किलात बढ़ने लगी। साइफर केस में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई की जमानत मुस्तरद। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। वजारत दाखिला ने पीटीआई रहनुमा मौनी सिलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला ने FIA की सिफारिश पर सेक्रेटरी दफ्तर खारजा को भी मरासला लिखा। उधर निगरान विफाकी काबीना ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। जराये का कहना है नैब ने एहसन जमील गुज्जर और इनकी अहलिया फराह गोगी के नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। दूसरी जानिब सानिया 9 मई के मफरूर मुलजिमों की एक बार फिर गिरफ्तारियों के लिए क्रैक डाउन का आगाज हो गया। मफरूर 320 मुलजिमों की लिस्टें तैयार कर ली गयी। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए CIA और इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमें तश्कील दी गयी। MQM और JUIF में आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तफाक कर लिया गया है। फारूक सत्तार कहते हैं कि सिम कार्ड नहीं चलने देंगे। ये रिपोर्ट देखें। जमीयत उलमा इस्लाम का वफ्द मौलाना राशिद सोमरो की सरबराही में बहादुराबाद मुलाकात के लिए पहुंचा। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं 15 बरसों में सिंध के लोगों के साथ जुल्म हुआ है। तय किया है कि सब मिलकर वडेरों और जागीरदाराना निजाम का खात्मा करेंगे। हमने ये तय किया है कि हम सब मिलकर वसीउल नजरी और वसीउल कल्बी का मुजाहरा करके इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके सियासी वडेरों जागीरदारों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। JUI रहनुमा अल्लामा राशिद सोमरो कहते हैं कराची से कश्मीर तक करप्शन की बहुत मिसालें हैं। अवाम को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की जाएगी। कराची से कश्मीर तक करप्शन की यकसा दास्तानें हैं तो फिर हम सब ने भी उसके खिलाफ मिलकर यकसा जद्दोजहद करने पर इत्तफाक किया है। दोनों जमातों के रहनुमाओं का ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने उनके तहफ्फुज़ात दूर नहीं किए तो आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। कैमरामैन नुमान खान के साथ शफकत अजीज, न्यू न्यूज़ कराची। थाना पीराबाद के इलाके जमशेद पंप के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ है। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि साथी फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा, छीना गया मोबाइल फ़ोन, नकदी रकम बरामद कर ली गई है। दूसरी जानिब सिटी पुलिस का खारादार के इलाके में बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत के स्मगल शुदा छालिया, गुटखा और सिगरेट बरामद कर ली गई। लाहौर में पुलिस मुकाबला, सब इंस्पेक्टर को शहीद करने वाला मुजरिम इश्तिहारी डाकू नाज़िम उर्फ फौजी अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से मोटरसाइकिल बरामद करके थाना बनावा के इलाके से वापस ले जाया जा रहा था कि मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे जबकि मुलजिम हलाक हो गया। कराची में एक और ननी जान स्ट्रीट की क्राइम की नज़र हो गई। 7 साल बच्ची डाकुओं और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग के दौरान गोली का निशाना बन गई। बच्ची की मौत सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगने से हुई। पुलिस ने तमाम फुटेजेस की मदद से सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया है। कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, 7 साल मासूम बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। बच्ची वालिद के हमरा कार में स्कूल जा रही थी। वाक़े के बाद SSP सेंटर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ मौके पर पहुंचे और तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वाक़े की CCTV फुटेज में 2 डाकुओं को होटल के बाहर नाश्ता करने वाले अफराद से लूटमार करते देखा जा सकता है। होटल पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने डाकुओं पर फायरिंग की। डाकू तो 9 तो 11 हो गए, लेकिन गार्ड की गोली सड़क पर कार में बैठी नन्ही मरियम को जा लगी। मरियम के अहले खाना बेबसी की तस्वीर बन गए। कहते हैं किससे करें फरियाद, किसको दें इल्जाम। हमने FIR कटवाई है, तेमुरिया थाने में रिपोर्ट हुई है, उसका पूरा अमला आया था, उन्होंने आके इंक्वायरी की है, तफ्तीश कर रहे हैं वो। जयवकू पर मौजूद ऐनी शाहिद ने बताया कि डाकू ने लूट मार की। डाकू तो भाग गए, लेकिन गार्ड की गोली से बच्ची जान बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा तैमूरिया थाने में दर्ज कर लिया गया है। शवाहिद की रोशनी में सिक्योरिटी गार्ड अली रजा को बाकायदा गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कत्ल खतरा की दफा 319 के तहत मुकदमा दर्ज करके राइफल कब्जे में ले ली और खोल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। नसीम आदिल, न्यू न्यूज़, कराची। PUBG के जुनून का एक और केस रिपोर्ट हुआ। 13 साल का बच्चा गेम से मुतासिर होकर घर से 70,000 लेकर भाग गया, जबकि बॉर्डर पे पुलिस ने बच्चे को तलाश करके घर वालों के हवाले कर दिया है। हैजान अंगेज गेम्स की क़यामत खेजियां जारी। PUBG के जुनून में गिरफ्तार एक और केस मंजर आम पर। 13 साला माजिद रहमान घर से 70,000 लेकर भाग निकला। 3 रोज तक घर से गायब रहा। चोरी किए हुए पैसों से दोस्तों के साथ शॉपिंग की, गेम की तर्ज के कॉस्ट्यूम खरीदे। मोटर पे पुलिस ने बच्चे को तलाश करके घर वालों के हवाले कर दिया। बच्चे के बैग से PUBG गेम में इस्तेमाल होने वाले कॉस्ट्यूम की तर्ज की अशिया बरामद हुई। पुलिस तर्जुमान ने ऐसे वाकयात को वालिदैन की मुबैना गफलत का नतीजा करार दे दिया। कहा कि बच्चा गेम की वजह से ज़हनी तौर पर मुकम्मल हिप्नोटाइज हो चुका था। PUBG गेम के बढ़ते असरात पर माहिरीन नफ्सियात पहले भी खतरे से आगाह कर चुके हैं।
अक्सर माहिरीन का कहना है कि पबजी गेम नौजवानों में जराइम और तशद्दुद को परवान चढ़ा रही है। कराची के इलाके से पूरा चुरंगी के करीब चौथे क्लास के तालिबा से वैन ड्राइवर की नाज़ेबा हरकत सामने आ गई हैं। बच्चे की वालिदा ने स्कूल इंतज़ामिया को दरख्वास्त की, लेकिन ताहाल इंतज़ामिया कोई कार्रवाई न कर सकी। बच्चे के वालिदा का कहना है कि स्कूल वैन सर्विस स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से फराहम की गई है। उनसे शिकायत की तो उल्टा इंतज़ामिया खामोश रहने के लिए दबाव डाल रही है। जिस्म से बाहर दिल वाला बच्चा इंतकाल कर गया है। वाइस चांसलर चिल्ड्रन हॉस्पिटल प्रोफेसर मसूद सादिक के मुताबिक मुल्तान से लाया गया बच्चा इन्फेक्शन की शिद्दत के बायस इंतकाल कर गया है। बाहर होने की वजह से बच्चे को सेप्सिस की बीमारी थी, जिसकी शिद्दत के बायस बच्चा जान के बाजी हार गया। बलोचिस्तान के इलाके मस्तंग में गाड़ी के करीब बम धमाका हुआ। JUIFA के तर्जुमान हाफिज़ हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। हाफिज़ हमदुल्ला मंगोचर जा रहे थे, धमाका सड़क किनारे हुआ। अफसोसनाक वाक़े के जख्मियों को कोयटा ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया है, जबकि हाफिज़ हमदुल्ला मामूली जख्मी हुए हैं और हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर हुकूमती और सियासी रहनुमाओं के धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। निगरान वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान की ज़ेर-ए-सदारत प्रोविंशियल एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है। गैर कानूनी असलहे की रोकथाम के लिए असलहा बनाने वाले कारखानों की रजिस्ट्रेशन, ऑडिट, हवाला हुंडी, मनशियात की तैयारी और सप्लाई में मुलव्विस बड़े मगरमच्छों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। ये रिपोर्ट बनाई सक रहे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर पेशावर, निगरान सूबाई वज़रा और चीफ सेक्रेटरी समेत आला सिविल व अस्करी हुकाम की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के सिलसिले में KPISA के फोरम के ज़ेर साया अहम मामलात पर तफसीली जायजा। इजलास में दहशतगर्दी में मुआवनत साबित होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों की मौसर रोकथाम के लिए सख्त इकदाम उठाने का फैसला किया गया। इस ज़िमन में गैर कानूनी मोबाइल सिमों, बत्ताखोरी, हवाला हुंडी, गैर कानूनी असलहा, जाली दस्तावेज साजी, मंशियात की स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। शुरका का बत्ताखोरी में मुलविस अनासिर के साथ आहनी हाथों से निमटने का आज़म। CTD का हुसूसी यूनिट कायम करने का फैसला। इजलास में हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस अनासिर के खिलाफ एजेंसियों की हालिया कार्रवाइयों की तारीफ की गई। सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज और फेक न्यूज़ फैलाना नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया गया। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का फैसला भी किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान का कहना था कि एपिक्स कमेटी इजलास के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मौसर मेकनिज़म तैयार किया जाए। वेलकम बैक। कप्तान के लाहौर में नई अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस का शाही कला का दौरा किया गया है और किले में तारीखी वरसे की ताज़ीन और आराइश के काम का तफसीली जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन हॉकिंस ने लाहौर शाही किले का तफसीली दौरा किया। मिशन पाकिस्तान के तहत शाही किले में तारीखी विरसे की तज़यीन और आराइश के काम का जायजा लिया। क्रिस्टन हॉकिंस ने हिंदू मंदिर, सिख मंदिर, जनान खाना, शाहदारा बंगला और शीश महल के काम का मुआयना किया। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि इनकी हुकूमत सिकाफती विरसे को मुस्तकबिल में आने वाली नस्ल के लिए महफूज बनाने के लिए कोशा है। Such an amazing experience to visit the Lahore Fort and to see the diversity of the site. I mean, we saw different religious buildings within the site, whether it's Hindu, Sikh, Muslim, Christian artifacts that are here. It really illustrates the rich cultural diversity and interfaith experience that Pakistan has. क्रिस्टन हॉकिंस का मजीद कहना था कि वो शाही किले की तज़ीन और आराइश के काम से मुतमईन हैं, जिसका मकसद सकाफती विरसे को महफूज बनाकर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी लाना है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ अब्दुल वहाब शाहिद, नियो न्यूज़, लाहौर। बंद रोड से कराची मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी अब सिर्फ गीतों में ही दिखाई देता है। कराची में रब नवाज का तांगा आखिरी तांगों में से एक है। ये रिपोर्ट देखें। तांगा जब कच्ची पक्की शहरा या नाहमवार रास्तों पर दौड़ता है तो जिंदगी की ऊंच नीच के तमाम उतार चढ़ाव सवारी को महसूस होते हैं। आज चंद गलियों तक महदूद होती ये सवारी अब कोचवान को जिंदगी का तल्ख सबक दे रही है। रब नवाज तकरीबन 30 से 35 साल से कोचवानी कर रहे हैं। अपने घोड़े को प्यार से दीवाना कहते हैं। रब नवाज का कहना है स्कूल के बच्चे इसमें बैठते हैं मगर इसका किराया कम है और दीवाने के अखराजात के साथ घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। अभी महंगाई का दौर है, बनता कुछ है नहीं। पहले घोड़ा तकरीबन
50-60 में घोड़े का पेट भर जाता था, अभी 700-800 रुपए में भर रहे हैं। कोचवान रब नवाज का कहना है गाड़ियों की तादाद ज्यादा हो जाने की वजह से न सिर्फ हमारी सवारियां कम हो गई हैं, बल्कि सड़कों पर तांगा चलाना भी दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। तकरीबन कम से कम 5-6 हज़ार गाड़ियाँ थी जी, फिर ऐसे जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी का दौर खत्म होता रहा, घोड़ा गाड़ियाँ खत्म होती जाती। रब नवाज का कहना था कि उसके बच्चे दीवाने को संभालने और तांगा बनाने में हाथ बटाते हैं, मगर इस पेशे को अपनाना नहीं चाहते। जदीद ट्रांसपोर्ट के बाइस लोग अब इलेक्ट्रिक बसों में सफर करना चाहते हैं, ना कि इस तांगे में। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची। दुनिया भर में चाय वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो चेहरे की उदासियों को खुशी में बदल देती है, लेकिन पाकिस्तान में तो चाय पीने का बहाना चाहिए। हर कोई ये कहता नजर आता है कि आइए एक कप चाय हो जाए। ये रिपोर्ट देखें। तो कहते हैं कि आंखें मजनू हो तो दीवानों को चाय भी लैला लगती है। आज हम एक ऐसे ही चाय खाने पर मौजूद हैं जहां दीवाने आते हैं और चाय को मुख्तलिफ अंदाज में इंजॉय कर। तारीख के औराक को उल्टा जाए तो मालूम होता है कि चाय तकरीबन 5000 साल कबल बरे सगीर की रियासत आसाम से आई और गुजरते वक्त के साथ इसने सबको अपने शहर में जकड़ लिया। लेकिन आज के इस जदीद दौर में भी बच्चे हों, बूढ़े हों या हो जवान, सब चाय के शौकीन नजर आते हैं। इसको ना मट्टी में बनाया जाता है, यानी कि इधर हाफ डन होगी ये चाय, ठीक है। इसके बाद जब हाफ डन होगी हम केटल में डालेंगे, पित्तल का या वो ब्रास का वो बर्तन होगा, ठीक है, उसमें वो फुल डन होगी, ठीक है। बाकी चाय के लवर हैं जो लाहौर में, उसका एज का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। वो बड़े भी आते हैं, यूनिवर्सिटीज के लोग भी आते हैं, ठीक है, वो बिजनेसमैन भी आते हैं। जानलेवा था उसका सांवला रंग और हम कड़क चाय के शौकीन भी। मेरे लिए सिर्फ चाय ये है कि जब आपने टाइम गुजारना हो, गपशप करनी हो, तो चलो भी चाय एक अच्छा आप ऐसा ऐसा पीते रहते हैं। किसी के लिए चाय थकान से निजात का बायस तो किसी के लिए दिल बहलाने का जरिया है और नींद उड़ाने के लिए भी चाय का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैंने एक हसीन ख्वाब देखा, खुद को चाय पीते तेरे साथ देखा। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ हुस्ना तारिक, न्यू न्यूज़, लाहौर। यहाँ कप्तान के सरगोदा में प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत सैकड़ों तलबा में मुफ्त पौधे तकसीम किए गए। इस मौका पर तलबा को बताया गया कि दरख्त हमारी नई नस्ल के दोस्त हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इमरान गुराया। स्पोर्ट्स स्टेडियम सरगोदा में सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा और तलबात ने प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत खसूसी तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर तकरीब के मेहमान खसूसी कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी ने सैकड़ों तलबा में पौधे भी तकसीम किए। प्लान फॉर पाकिस्तान कैंपेन जो है, आज आप देख रहे हैं मेरे साथ जो बेटियां मौजूद हैं, इन्होंने वादा किया है कि हम अपना मुस्तकबिल को ग्रीन करेंगे, सरगोदा को ग्रीन करेंगे और पाकिस्तान को ग्रीन करेंगे। कमिश्नर अजमल भट्टी ने बताया कि अब तक 50,000 से ज्यादा पौधे तलबा और तालबात में तकसीम किए जा चुके हैं। प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम मौसमी तब्दीली की वजह से दरपेश चैलेंज से निपटने में मामून साबित होगी। हम सब लोगों में पौधे तकसीम किए गए कमिश्नर साहब की तरफ से, और हम सबको चाहिए कि अपने मुल्क में शजरकारी मुहिम को फरोग दें ताकि हमारा मुल्क से सर्द और शादाब हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। तलबा और तालबात ने इस मौका पर अहद किया कि इस मुहिम को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक शहीनों के शहर को सरसब्ज नहीं बना देते। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज़, सरगोदा। यहाँ कप्तान के कसूर सतलुज में पानी की सतह कम होने के बाद लोग घरों को वापस लौटने लगे हैं, मगर वापस लौटने वाले खानदान खुराक और दीगर मसाइल का शिकार हैं। कसूर सतलुज में पानी की सतह जैसे जैसे कम होने लगी तो लोग घरों को वापस लौटने लगे, मगर वापस लौटने वाले खानदानों को खुराक और दीगर मसाइल का सामना है। मुतासिरीन ने 15 पर मसाइल की इतला दी तो DPO कसूर तारिक अजीज संधू अपनी टीम के हमरा सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए खुराक और दीगर सामान लेकर मुतासिरीन के घरों में पहुँच गए। इस मौके पर DPO कसूर तारिक अजीज संधू ने कहा कि दरियाए सतलुज में हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बाइस मुतासिरीन का घरों में वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। महंगाई की लहर के बाइस मुतासिरीन की बहाली के लिए कसूर पुलिस का इकदाम उम्मीद की किरण साबित होगी। ये इलाका मौजूदा सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में बुरी तरह तबाह हो गया था। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पीछे मेरे गांव का इलाका आपको नजर आ रहा है, ये तमाम का तमाम पानी में डूबा हुआ था। अब ये लोग पानी के जाने के बाद अपने अपने घरों में अपने माल मवेशी लेकर वापस आ चुके हैं। आज हम पुलिस कसूर की तरफ से इनके लिए राशन का सामान लेकर आए। पुलिस की तरफ से 100 के करीब राशन बैग मुस्तहिक घरानों में तकसीम किए गए, जिसमें रोजमर्रा की अशिया
अशियाए खुर्दोनोश शामिल हैं। पुलिस पंजाब ने साड़ी बड़ी मदद की थी, अभी बड़े शुक्रगुजार हैं। मुतासिरीन के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए कसूर पुलिस खिदमत खल्क का सिलसिला जारी रखेगी। DPO कसूर ने मुखय्यर हजरात से अपील की है कि वो भी इन इलाकों का दौरा करें और मुतासिरीन की बहाली के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। शहरोज ज़ेब, न्यू न्यूज़, कसूर। पत्तोकी में तिल की फसल की काश्त का रुझान बढ़ने लगा है, जबकि तिल की काश्त कम खर्च और मुनाफा बख्श फसल है। ये फसल इंतहाई कम मुशक्कत के साथ 3 माह में पक कर तैयार हो जाती है। मज़ीद जानते हैं नियाज़ अहमद की इस रिपोर्ट में। पत्तूकी में रिवायती फसलों से हटकर तिल की फसल काश होने लगी। ये बेहतरीन मुनाफा बख्श फसल है जिस पर इंतहाई कम अखराजात आते हैं। तिल की फसल को कटाई करके धूप में खुश्क किया जाता है, जिसके बाद छड़ियाँ मार कर डोरियों से तिल निकाले जाते हैं। इसके बाद तिलों को छानने से गुजार कर और हवा से साफ करके गल्ला मंडी में फरोख्त कर दिया जाता है। मंडी में ये तिल फी मन 18 से 20 हजार में फरोख्त होता है। किसानों का कहना है कि अगर हुकूमत खाद, तेल और ज़रूरी अद्वियात की सब्सिडी और आला क्वालिटी का बीज फराहम करे तो पैदावार में कई गुना इजाफा हो सकता है। हुकूमत नूं चाहीदा कि साडे नाल तामन करे। तंबर चीज़ की कटाई करके इनू लेबर दे जरिए सुकाया जाता है। सुकाउण तो बाद लेबर के जरिए इनू डोडियां दे सोटियां दे नाल चढ़ाया जाता है। चढ़ाउण तो बाद इहदे छानने नाल सफाई करके इनू मार्केट च फरोख्त किया जाता है। हुकूमत नूं चाहीदा सानू आला क्वालिटी दा अच्छी क्वालिटी दा बीज दिता जाए ताकि इनकी औसत ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तिल न सिर्फ मुकामी तौर पर खाने में इस्तेमाल होते हैं बल्कि इनका तेल भी निकाला जाता है और बड़ी मिकदार में बरामद भी किया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन भट्टी के साथ नियाज अहमद, न्यू न्यूज़, पत्तूकी। पाकिस्तानी मिठाई की भारत में भी धूम है। वर्किंग बाउंड्री से चंद सौ मीटर दूर मिठाई की दुकान पर ग्राहकों का रश लगा रहता है। इस दुकान की मिठाई बॉर्डर पार से आने वालों को अपना दीवाना बनाती रही। ये रिपोर्ट देखें। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में वर्किंग बाउंड्री पर गांव की देसी तरीके से बनी बर्फी लज्जत और जायके में लाजवाब। बर्फी शकरगढ़ समेत मुल्क भर में तो मशहूर है ही, लेकिन ये मिठाइयाँ भारतीय फौजियों को भी खास त्योहारों पर पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से पेश की जाती हैं। इसके अलावा करतारपुर में भारत और दुनिया भर से आए सिख यात्री भी दोस्तों के जरिए मिठाइयाँ मंगवा कर सुगात के तौर पर साथ ले जाते हैं। वर्किंग बाउंड्री का ये इलाका या तो भारतीय गोलाबारी की वजह से मशहूर है या मौजा मकाम की लजीज बर्फी की वजह से। अमन के दिनों में गोलाबारी करने वाले भारतीय फौजी भी इस मिठाई से लुत्फ अंदोज होते हैं। छोटा बच्चा है, ये बड़े शौक ने मिठाई खाता है। साडे पिंड भी बनती है लेकिन अहीं इत्थों पसंद करते हैं। दुकान के मालिक मोहम्मद रियाज कहते हैं खालिस दूध से मिठाई तैयार करते हैं, इसलिए कम मिकदार में तैयार होती है। शहरियों को लाइनों में लगकर मिठाई लेना पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मिठाई है ना त्योहार के मौके पे, जैसे ईद है, इसके मौके पे हमारी आर्मी वाले इंडियन आर्मी को भी तोहफे देते हैं। इस गांव में मीलों का सफर करके लोग यहाँ आते हैं, अपने मेहमानों और दोस्तों की इस शानदार मिठाई से तवाज़ो करते हैं। राना अली रजा, न्यू न्यूज़, शकरगढ़। जनरल कज़ाफ़ी के दौर में खुशहाल लीबिया उनकी मौत के बाद पस्ती में चला गया। कुदरती आफत ने लीबिया में बड़े पैमाने पर तबाही मचाकर रही सही कसर पूरी कर दी। सब कुछ मलबे में तब्दील। समुद्री तूफान के नतीजे में 8000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। जनरल कज़ाफ़ी के दौर में खुशहाल लीबिया उनकी मौत के बाद पस्ती में चला गया। मुश्किलों में घिरे मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं। सफारती तन्हाई के साथ कुदरती आफात ने भी मुल्क को किसी काबिल न छोड़ा। लीबिया को तारीख की बदतरीन तबाही का सामना। साहिली शहर दरना में क़यामत सुगरा, डैम और पुल टूट गए, इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। तकरीबन 1/4 हिस्सा सफा हस्ती से मिट गया। समंदरी तूफान के बाइस कर्फ्यू नाफिज। तालीमी इदारों में सरगर्मियाँ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। दरना के मेयर ने शहर में हलाकतों की तादाद 20,000 तक होने का खदशा जाहिर कर दिया। लीबिया में होने वाली बड़ी तबाही के पेश नज़र आलमी बरादरी और बैनुल अक़वामी तंजीमों ने इमदाद भेजनी शुरू कर दी। मराकश में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2946 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 5674 है। तफसीलात के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि अस्पतालों में भी ज़ख्मियों का इलाज किया जा रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने मराकश के लिए $112 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील भी की है। मराकश ने अब तक चीन, स्पेन, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की इमदादी पेशकश कबूल की है। वाज़ेह रहे कि मराकश में गुज़िश्ता जुमे की शब 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। ईरानी सदर का सऊदी शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को खतूत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने पर ज़ोर दिया गया।
सऊदी मीडिया के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी की खतूत ईरानी सफ़ीर अली रज़ा अनायती ने नायब सऊदी वज़ीर ख़ारिजा को दिए हैं। ईरानी सदर के खतूत में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन का अहाता किया गया है। दूसरी जानिब तेहरान में सऊदी सफ़ीर ने ईरानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तजारत, मईशत, सरमायाकारी समेत दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात हर शोबों में मजबूत होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मुश्तरका मफादात, बाहमी एहतराम और अच्छी हमसायगी पर मबनी होंगे। स्पेन में खातून सहाफ़ी को मीडिया में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हरासा किया गया। नासेबा हरकत के बावजूद ऐसा बलातों ने लाइव ट्रांसमिशन जारी रखने की कोशिश की। मेज़बान के पुरस्कार पर खातून सहाफ़ी हिचकिचाते हुए इस शख्स को कैमरे के सामने ले आईं। सोशल मीडिया सार्फिन ने सरफिरे शख्स को खूब तनकीद का निशाना बनाया और हिस्पानी पुलिस ने हिरासत करने वाले शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि हिस्पानी सहाफ़ी कोलाइट्रो कास्ट के दौरान हिरासत करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कप्तान के फ़राज का एक पुरअसरार और दिलचस्प कार जहाँ दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी है। लास्को नामी ये गार दरियाए वज़ीर के शुमाली साहिल पर एक घने जंगल में वाक़ है। लास्को गार इत्तफाकिया तौर पर दरियाफ्त हुआ। 1940 की बात है जब चार दोस्त जंगल में खेल रहे थे कि उनका कुत्ता घने जंगल में गुम हो गया। लड़के अपने कुत्ते की तलाश में निकले तो उन्हें गार का दहाना नजर आया जहां उनका कुत्ता मौजूद था। माहिरीन की राय के मुताबिक ये गार तकरीबन 17,000 बरस कदीम है। गार की दीवारों पर घोड़ों और हिरनों की तस्वीर नक्श हैं जो कई सालों से महफूज रहीं। गार में मजमूई तौर पर 600 पेंटिंग्स और कुल 1000 नक्श निगारियां हैं। 1963 में गार के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए क्योंकि इसकी वजह से गार की दीवारों पर फंगस आने लगी थी। दरियाफ्त से कबल हजारों बरसों तक कायम रहने वाले फनपारों को अचानक मादूमियत का खतरा लाहक हो गया। गार में सिर्फ मुहक्किकीन और तारीख दानों को तहकीक के लिए मुख्तसर वक्त तक जाने की इजाजत है। दुनिया का सबसे तवीलुल क़ामत कुत्ता 3 साल की उम्र में कैंसर के सबब चल बसा। 3 फीट 5 इंच कद के हामिल कुत्ते ने 2022 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर पाया। तफसीलात के मुताबिक गैबल की मीडिया के मुताबिक ज़ेफेस को टांग की सर्जरी के दौरान नमूनिया भी हो गया था जिससे उसकी मौत हो गई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ज़ेफेस को 2022 में 1 मीटर तवील क़ामत होने के बायस दुनिया के सबसे लंबे कुत्ते के तौर पर तस्लीम किया गया। यहाँ बताएं कि चीन में हेलीकॉप्टर के मार्च पास्ट का शानदार मुजाहिरा किया गया। चीनी लिबरेशन आर्मी की टीम के तैयार करदा हेलीकॉप्टर ने हवा में मुख्तलिफ रंग बिखेरे। शहरी लाहौर में श्रीलंकन सकाफत के रंग बिखर गए। श्रीलंकन फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने जैसे मेला ही लूट लिया। रिपोर्ट करेंगे मरवान सर चौधरी। अमेरिका में कबायली अफराद के कत्लेआम की सच्ची दास्तान पर बनी हॉलीवुड की क्राइम ड्रामा फिल्म किलर ऑफ द फ्लावर मून का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तान।